मैं वंदना कुमारी BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट MMB से। तो देखिए हमारी पूरी क्लासेस ऑनलाइन मोड में हुई थी और हमारे फाइनल सेमेस्टर की भी आधी क्लास जो मतलब 50% ऑफ सिलेबस हमारी ऑनलाइन कंडक्ट हो चुकी है। तो जब हमने तो मांग तो बहुत पहले से की थी ऑफलाइन क्लासेस की, तो इन्होंने एक मिड जब हमारा मतलब आधा सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो उसके मिड में उन्होंने क्यों हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू की। और अब जो बच्चे आधा ऑनलाइन सिलेबस कवर कर चुके हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं हमें, तो उस सिचुएशन में हम कैसे जाके अपने आधी प्रिपरेशन करें सेमेस्टर्स की जो 1-2 महीने बाद होनी है और उसी में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अगर इन्हें स्टार्ट करना ही था तो एक फ्रेश स्टार्ट करते, जब हमारी सेमेस्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई थी उसी वक्त से करते, तो हमारे पास भी शेड्यूल बनाने का अपने शेड्यूल को मैनेज करने का कोई मतलब तरीका हो जाता, हम उसको मैनेज कर लेते। बट इन्होंने मिड में स्टार्ट किया जो कि फरवरी मिड में स्टार्ट हुई है। तो अब हम इस सिचुएशन में नहीं है कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी मैनेज कर ले, उनकी प्रिपरेशन मैनेज कर ले और साथ में अपने सेमेस्टर्स का भी मैनेज कर ले, असाइनमेंट्स कर ले, सब कुछ कर ले। तो इन्हें एक नया स्टार्ट अगर करना ही है ऑफलाइन मोड में, तो हमारी हाइब्रिड करके जो नेक्स्ट सेमेस्टर जो नेक्स्ट सेशन हो उसमें स्टार्ट करें पूरी तरह से ऑफलाइन और उसके बाद ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करें, ताकि जो फाइनल ईयर के बच्चे उन्हें भी दिक्कत ना आए और जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। इस तरह से एंट्रेंस के बाद, और अभी हमारे पास तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस है, तो इस मोड में हम इस करंटली सिचुएशन में नहीं है कि हम दोनों एग्जाम ऑफलाइन मोड में दे पाए। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम शुभम तिवारी है, मैं यहाँ से छोट छात्र हूँ। शुभम जी, क्या आज मामला है, बच्चे एकत्र हुए हैं विसी आवास के? दरअसल बात यह है कि हमारा जो विश्वविद्यालय था कोरोना के कारण 2 सालों से ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे थे। हमारे छोटे भाई बहन हैं जो UG PG में हैं। अब चूँकि क्या हुआ कि कुछ छात्र संगठन बहुत दिन से धरना दे रहे थे, विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जा रहा था कि क्लासेस ऑफलाइन मोड कर दिए जाए और ऑनलाइन सारी एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे। अब हुआ कि क्लासेस ऑफलाइन कर दिया जाए, सब कुछ सामान्य स्थिति पे हो गया है। हम लोग भी क्लास में आके पढ़ें, हम अपने कैंपस को जाने, अपने लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ जो विश्वविद्यालय सुविधा होती है वो सभी छात्रों को मिले। लेकिन इसे खोलते खोलते बहुत देर कर दी गई। अब अभी फरवरी में खोल दिया गया है और ठीक मार्च और अप्रैल में सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। अब इनके जो सेमेस्टर होते हैं, इनकी जो पढ़ाई होती है वो पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए छात्र कहते हैं, कुछ छात्र बाहर से भी आए हैं। अब जो यहाँ छात्र आए हैं, कैंपस में सारे छात्रों की रहने की व्यवस्था नहीं है, तो अमूमन छात्रों को बाहर हॉस्टल लेकर रहना होता है। तो जो बाहर जो लोग हॉस्टल चलाते हैं वो साल भर के लिए एक बार मुफ्त पैसा ले लेते हैं, एक मुफ्त 2 महीना के लिए कोई नहीं देता। तो ऐसी तमाम छात्रों की समस्याएं हैं, इसको लेकर के छात्र आज यहाँ एकत्र हुए और छात्र कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में भी हमारे क्लासेस चलें और ऑनलाइन मोड में भी एग्ज़ाम हो। जिन छात्रों को ऑफलाइन देने की इच्छा है वो ऑफलाइन दे दे, जिन छात्रों को ऑनलाइन देने की इच्छा है वो ऑनलाइन दे दे। और फिर जो ये नया सत्र 2022 का जब सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा तो आप सभी चीज़ ऑफलाइन कर दीजिए, सभी छात्र सहस्त्र पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे और तमाम छात्र हैं। अभी तक क्या बात हुई है विश्वविद्यालय अड़ा हुआ है कि हमने एक बार जो निर्णय ले लिया वो निर्णय लिया। अरे यदि संविधान भारत की संसद भी कोई निर्णय लेती है तो उसे भी विड्रॉ करने का अधिकार होता है, उसे भी हटाया जाता है। तो ऐसी कोई यह बड़ी निर्णय नहीं है। छात्रों के हित को, छात्रों की समस्याओं को देखते हुए इन छात्रों की मांगनी चाहिए ताकि ये बच्चियां परेशान न हो और अगले सेशन में सुचारू रूप से चलाएं, ताकि छात्र सही समय से आके अपनी कक्षाएं लें और फिर अपना एग्ज़ाम दें।